हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ कमर अब्बास और आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम लाइक फिजिक्स 11th क्लास का ना टॉपिक फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। बेसिकली हम एक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं ना। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ द क्वांटम स्टेलर एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने बेसिकली वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम स्टार्ट किया ना चैप्टर। सो लास्ट में हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी, यानी कि एग्जांपल 2.6 लाइक क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड। अगर आपने नहीं पढ़ी तो देख लें, बट ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक एक्विलिब्रियम एक न्यू टॉपिक है। सो आप अगर आप वो नहीं देखें तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ओके, सो एक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली? जो अगर इसके लफ्ज़ी अगर मैं उर्दू में मीनिंग बताऊं तो मतलब हमवार मुस्तहकम इस तरह कुछ ना। एक्विलिब्रियम है क्या? हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर एक चीज़ एक जगह पे पड़ी है तो वो उसी जगह पे पड़ी रहेगी ना। अगर एक चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी ना। तो यही बेसिकली है एक्विलिब्रियम कि अगर कोई फोर्स नहीं है ना तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करता है। इसको एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अभी दो टाइप के एक्विलिब्रियम, लाइक स्टैटिक एक्विलिब्रियम, डायनामिक एक्विलिब्रियम। लाइक अगर वो अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं तो उसको स्टैटिक एक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि अगर वो रेस्ट पर रहते हैं तो। और या बाय द वे ये थोड़े डायनामिक एक्विलिब्रियम वेलोसिटी के केस में आ जाता है इस तरह। बट ये मेन एक्विलिब्रियम क्या होता है कि यानी कि अगर आप न्यूटन को मैं कह दूंगा ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ तो मैं कह दूँ कि यानी कि ये एक्विलिब्रियम का लॉ है तो आप कह सकते हैं क्योंकि न्यूटन के लॉज यूज़ होते हैं एक्विलिब्रियम में। ओके, सो वो तो बेसिकली एक्विलिब्रियम हो गया ना, यानी कि क्या है। अभी उसके कुछ कंडीशन है, लाइक फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है लाइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। ओके, ये बेसिकली वो केस है यानी कि जब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो ना। ओके, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ की दो कंडीशन है ना। एक है ये कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर तो वो रेस्ट पर रहता है, तो ये वो कंडीशन है कि अगर द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट on a point is zero, then the object will be stays in rest. Okay, like जो सिग्मा फोर्सेज है ना, सॉरी समेशन फोर्सेस, इसको समेशन बोलते हैं साइन को। द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। ओके, लाइक इसमें अलग अलग, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर सकते हो सकती हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती होगी, या जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तो वो भी फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, प्रेशर से भी फोर्स एग्जर्ट, मीनिंग मतलब ये कि डिफरेंट फोर्सेस हो सकती हैं ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हम कैसे स्टेशनरी खड़े रहते हैं एक ज़मीन के ऊपर, कि हमारे पास जो हम वेट डाउनवर्ड में लगा रहे होते हैं तो उसके अपवर्ड में नॉर्मल के रिएक्शन के में हमारे पास फोर्स लग रही होती है जो कि एक दूसरे के बैलेंस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम रेस्ट पर रहते हैं ना। यानी कि हमारे पास जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। मेन अपने फोकस करना है नेट फोर्स के ऊपर, नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स उसके ऊपर कोई फोर्स लगनी ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, लाइक अगर एक डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लग रही होती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन की फोर्स लगनी चाहिए ताकि वो ज़ीरो हो जाए ना, या उसका या तो ये था बेसिकली हमारे पास, यानी कि समेशन एफ शुड बी ज़ीरो। बाय द वे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत से एग्जांपल आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो इसलिए ये इसका न्यूमेरिकल अप्रोच में ज़्यादा करूँगा क्योंकि अभी हम ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे 2.7। ओके, सो इसके कुछ हैं कंपोनेंट्स, लाइक अगर हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेना फोर्सेस को, क्योंकि फोर्स के कंपोनेंट भी होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी, लाइक सिग्मा एफ ऑफ एक्स वो भी ज़ीरो हो, सिग्मा एफ ऑफ सॉरी सिग्मा बोल देता हूँ, समेशन एफ ऑफ वाई वो भी ज़ीरो हो, और समेशन एफ ऑफ जी वो भी ज़ीरो हो। ओके, जनरली हमारे पास ये एक प्लेन होता है ना, लाइक इस तरह को कुछ प्लेन होता है। हम जनरली क्या होते हैं, लाइक जो फोर्सेस आप ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं,
और जो इस तरफ एक्ट कर रही होती है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उसको पॉजिटिव लेते हैं, ओके। और जो फोर्सेस डाउनवर्ड में एक्ट कर रही होती है उसको नेगेटिव, या लेफ़्ट में जो कर रही होती हैं उसको हम सिंपली नेगेटिव में ले लेते हैं, ओके। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कौन सी पॉजिटिव लें कौन सी नेगेटिव लें, ओके। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। लाइक एग्जांपल क्या है, अ लोड इज़ सस्पेंडेड बाय 2 कार्ड्स, ओके। ये एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा एक इमेज जो इधर बुक में दी हुई है। लाइक कैन यू डू, ये क्या है, like stand with one arm and the side of one foot pressed against as wall, okay। like आपने क्या करना है कि एक दीवार के साथ खड़े हो जाना और जो अपना जो एक पाँव है ना वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा लेना, okay। like can you raise the other leg sideways, if not then why not, okay। यानी कि वो बोलेंगे अगर आप इस तरह खड़े हो जाएं तो आपने ये वाली टांग अपनी उठानी है, ओके। अगर आप उठा सकते हैं तो आप बताइए कि आप कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि फिज़िक्स के लॉज अलाउ नहीं करते ना। अच्छा, अभी ये क्यों नहीं कर सकता, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे फॉल करता है ना, ओके। जब हम ऐसे हो जाते हैं ना, लाइक इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो कुछ यहाँ पे पॉइंट कर देता है, ओके। तो जिसकी वजह से जो क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगती है ना, सो उस वजह से हम अगर ये पाँव उठाते हैं ना तो हमारे ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, यानी कि जो बैलेंस नहीं होगी ना, ओके, जो बैलेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। मीन्स उससे लाइक समेशन ऑफ फोर्सेस ज़ीरो नहीं होंगी हमारे केस में, उस केस में, ओके। यानी कि वो हम इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, ओके। या तो ये थी या एक और एग्जांपल, या तो हम इस पे आते हैं लाइक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। अ लोड इज सस्पेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स एज शोन इन फिगर इन 2.15 और ये है 2.15 फिगर। डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पी इफ़, ओके। हमने फाइंड करना है कि मैक्सिमम लोड हम कितना हैंग कर सकते हैं इफ़ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज्ड इज़ 50 न्यूटन्स, ओके। यानी कि मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ये क्या है कि सपोज़ हमारे पास एक है ना रूफ, हम उसके नीचे हमने एक रस्सी लगा दी और हमने इसके ऊपर नीचे कुछ मैस लगा दिया ना, ओके। सपोज़ 5 kg का मैस लगा दिया, ओके। तो मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन इज़ 50 न्यूटन। पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ये क्या है कि जैसे जैसे मैं मास बढ़ाता जाऊँगा ना, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड मैं यार ग्रेविटेशन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ कि 50 kg इक्विवेलेंट होता है, इसका वेट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 50 न्यूटन होता है ना, ओके। सो जब मैं 50 न्यूटन का वेट लगाऊँ तो यहाँ तक तो वो स्ट्रिंग उसको यानी कि रस्सी उसको होल्ड कर सकती है, यानी कि अगर मैं इससे कम भी लगाऊं तब भी वो होल्ड कर जाएगी, नहीं टूटेगी। यानी कि और अगर यानी कि मैं 50 न्यूटन से ज़्यादा का वेट लगा देता हूँ ना इधर, तो ये रस्सी टूट जाएगी, ओके। मीन्स टू से लाइक इसके मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि एक वेट को उठाने की वो थी 50 न्यूटन, और ये है मतलब लाइक द मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज इज़ 50 न्यूटन। लाइक अगर यानी कि वो मैक्सिमम 50 न्यूटन तक का वेट होल्ड कर सकते हैं, ओके। बट इस केस में क्या है यानी कि क्योंकि हर टेंशन की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 न्यूटन है ना, बट इस केस में 2 टेंशन्स ऐड हैं, ओके। यानी कि 2 स्ट्रिंग ऐड है ना, ओके। मीन्स उससे लाइक अगर इसका वेट अगर 50 न्यूटन से भी कुछ ज़्यादा भी हो तो वो हैंडल कर सकती हैं, ओके। बट हमने यानी कि ये इनका ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है उससे हमने कैलकुलेट करना है कि हम मैक्सिमम कितना लोड इसके ऊपर कर सकते हैं, ओके। या सो सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये मैंने इधर बनाई है, यानी कि क्योंकि ये पॉइंट है ना, यानी कि ये पॉइंट पी के ऊपर मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर ये मिल रहे हैं ना। तो इस पॉइंट पी के ऊपर क्या है हमारे पास, लाइक इस पॉइंट पी के ऊपर ये वेट हमारे पास डाउनवर्ड है, ओके। क्योंकि ये वेट डाउनवर्ड होने की वजह से ये टेंशन यानी कि रस्सी इसको किस तरफ खींच रही है, यानी कि इस वेट को ये रस्सी किस तरफ खींच रही है, इस तरफ खींच रही है ना, और ये वाली रस्सी इसको इस तरफ खींच रही है, ओके। सो उसके अंदर जो टेंशन होगी ना
इसके अंदर जो टेंशन होगी वो इस पॉइंट यानी कि पॉइंट पी के रिस्पेक्टिव से इस तरफ होगी, यानी कि यहाँ डेफिनेटली अगर हम इस पॉइंट से देखें तो वो टेंशन इस तरफ होगी ना, या इस तरफ। बट ये यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि हमने वेट को फाइंड करना है ना, तो हम पॉइंट पी को रेफरेंस लेंगे। ओके, लाइक हमारे पास ये पॉइंट पी। अच्छा, अभी एक बात है कि ये एंगल तो इस तरफ का मेंशन है ना, लाइक एंगल तो ये वाला मेंशन किया हुआ है, बस ये वाला। तो हमने इक्विवेलेंट एंगल्स पढ़े हैं ना, लाइक अगर ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं ना, और अगर मैं यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ तो उसका भी एंगल भी तो सेम ही होगा ना, लाइक ये और ये एंगल सेम होगा, यानी कि ये इक्विवेलेंट एंगल्स होते हैं। यानी कि ये भी हमारे पास, यानी कि ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 20 होगा ना, ये इधर मैंने लिख दिया, यानी 60 डिग्री एंड 20 डिग्रीज। ओके, सो अभी अगर तो हमारे पास एक सिंपल केस होता है ना, लाइक ये है हमारे पास डाउन ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ वेट है, यानी कि सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है ना। तो हम हम कह सकते थे कि अगर टेंशन वेट के इक्वल हो ना, तो और अगर हम वहाँ उनको टेंशन दे दे, हम कह दें कि वेट भी इसका इतना ही होगा। बट इस केस में हमारे पास क्योंकि एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, यानी कि एंगल के साथ है, तो हमने बेसिकली उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे ना। ओके, सो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो इसके कंपोनेंट्स हैं, लाइक समेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम में ना, यानी कि ये नीचे गिर नहीं रहा, ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही आगे पीछे, यानी कि लेफ़्ट राइट में मूव कर रहा है, मीन्स इसके ऊपर जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो है। ओके, लाइक समेशन एफ ऑफ एक्स वो भी ज़ीरो है, और समेशन एफ ऑफ वाई वो भी हमारे पास इसके ऊपर ज़ीरो है। ओके, सबसे पहले ये बात। ओके, सो दूसरी बात मैं इसको दूसरी बात ये है कि एफ ऑफ एक्स ये एक्स एक्सिस है ना। ओके, तो हमने यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है ना, इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में लग रही है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, सो इस डायरेक्शन में यानी कि T2 का एफ, यानी कि एफ ऑफ एक्स लग रहा है ना, यानी कि T2 ऑफ एक्स, तो हम कह सकते हैं लाइक समेशन एफ ऑफ एक्स में मैं इसको अगर T1 T2 कह दूँ, लाइक T2 कॉस सीरा, क्योंकि यही कॉस सीरा है ना हमारे पास। मैं इसको वेट मेंशन कर देता हूँ, लाइक ये ओके यार। ओके, ये हमारे पास हो गया T2 ऑफ एक्स, यानी कि T2 कॉस सीरा, और ये हमारे पास हो गया या T1 ऑफ एक्स। ओके, सो यानी कि T2 ऑफ एक्स क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, T2 ऑफ एक्स T1 ऑफ एक्स यानी कि T1 कॉस सीरा नेगेटिव है तो उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। ओके, इक्वल टू 0 होना चाहिए, और मैं कह सकता हूँ लाइक T2 कॉस T2 20 डिग्री बना रहे हैं, 20 डिग्रीज इक्वल्स टू T1 कॉस 60 डिग्रीज। ओके, अभी अगर मैं इनका रिलेशन फाइंड करूँ लाइक T1 और T2 का, तो मैं कह सकता हूँ लाइक T2 कॉस 20 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्रीज इक्वल्स टू T1। ओके, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आता है लाइक T2, एक मिनट, इसका है होता है रिज़ल्ट या 1.87, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ओके, सो हमारे पास है लाइक ये रिलेशन बना है लाइक T1 इक्वल्स टू 1.87 ऑफ T2। ओके, मीन्स टू से, यानी कि ये क्या रिलेशन है कि जो T1 है वो T2 का यानी कि 1.87 है ना, लाइक उसके इक्वल नहीं है, मतलब T2 T1 से कम है ना। ओके, लाइक T2 T1 से कम है, यानी कि अगर हम T2 को T1 1.87 से मल्टीप्लाई करें तो तब वो T1 के इक्वल हो गया। ओके, तो हम क्या सकते हैं लाइक एज द T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, सो हम कह सकते हैं लाइक जो मैक्सिमम टेंशन है वो T1 के अंदर है। ओके, लाइक अगर हम कह दें कि लाइक T1 की है टेंशन मैक्सिमम है, ओके,
अगर हम कह देंगे T1 की टेंशन मैक्सिमम है तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास T2 की टेंशन क्या होगी, ओके, वो अभी हमने फाइंड करनी है। अगर हम कह देंगे लाइक कि T1 50 है, ओके, और क्योंकि मैक्सिमम टेंशन T1 के ऊपर है, अभी हमने T2 फाइंड करना है, ओके। अभी T2 कैसे फाइंड करेंगे, लाइक अगर हम कह देंगे लाइक इसी रिलेशन को यूज़ करें T1 इज इक्वल टू 1.87 T2, तो हम कह सकते हैं लाइक 50 इक्वल्स टू 1.87 ऑफ T2, ओके। और यहाँ से अगर हम T2 फाइंड करें तो हमारे पास आता है लाइक T2 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 1.87, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है या T2 इक्वल्स टू 26.60 या ओके। सो ये हमारे पास आ गया T2, यानी कि टेंशन 2 ना तब का T1 T2 कर रहे हैं, रद्द करना पड़ता है, ओके। सो ये हमारे पास यानी कि टेंशन्स आ गई ना, यानी कि T1 और T2 की। तो क्योंकि समेशन y भी, क्यों ये हमने वेट फाइंड करना ना, सो वेट के पैरेलल में लाइक वेट के ऑपोजिट में हमारे पास उसके जो हैं दोनों के y कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, ओके। सो हम समेशन y भी ले लेते हैं, लाइक समेशन y तो 0 है ना, तो हम कह सकते हैं लाइक ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ओके, लाइक T1। अच्छा, अभी मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ कि T1 इस कलर से रहता है, ये हमारे पास T1 का है y कंपोनेंट, और यही T2 का ये T2 का y कंपोनेंट है, ओके। क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो मैं उनको ऐड अप कर सकता हूँ, और ऊपर है तो मैं पॉजिटिव ले लेऊँगा, ओके, लाइक T1 साइन थीटा प्लस ओके T2 साइन थीटा, और चूँकि वेट डाउनवर्ड में नेगेटिव है ना, ओके, तो मैं कह सकता हूँ लाइक वेट को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, नेगेटिव W इक्वल्स टू 0, ओके। अब जब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ लाइक T1 मेरे पास है 50 न्यूटन, 50 साइन 60 डिग्रीज प्लस ये कितनी आई थी T2 26.6 लाइक 26.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेस क्या बोल रहा हूँ, साइन 20 डिग्रीज इक्वल्स टू वेट, मैं वेट को बस उधर ले गया, ओके। या सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके, लाइक 50 आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये बेसिकली इक्वल होगा 52 न्यूटन के वेट, ओके। वेट होगा 52 न्यूटन का, ओके। या सो ये था बेसिकली हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.2, और आई होप से कि आपको इस तरह के कुछ रिलेटेड एक्विलिब्रियम यानी कि उसके कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करना भी आ गया होगा ना, कि किस तरह हम यूज़ करते हैं और किस तरह हम टेंशन वगैरह फाइंड करते हैं, ओके। या बाय द वे यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारा आंसर है लाइक मैक्सिमम वेट वी कैन होल्ड इज़ 52 न्यूटन ना, बट यहाँ पे क्या मेंशन है लाइक द मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन, लाइक हर टेंशन की जो कैपेसिटी है लाइक यानी कि वो मैक्सिमम 50 न्यूटन होल्ड कर सकते हैं ना, बट हमारा आंसर 52 आ गया है, बट फिर भी यानी कि ये कैसे एक्विलिब्रियम में ये कैसे होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो आंसर 50 से ज़्यादा आ गया ना, 52 आ गया है, तो ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ है। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, लाइक ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है, ओके। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड या आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, आई थिंक ये कुछ 1-2 न्यूमेरिकल हैं और फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या द चैप्टर 2 इज़ अबाउट टू फिनिश, ओके। सो लेट्स डू क्लास बोल रहा हूँ हम अभी नेक्स्ट लेक्चर फिर कभी करेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, या